आमिर ने मोहब्बत के नाम पर मुझसे ज्यादती की। मेरे पेट में उसकी नाजायज औलाद थी। बाप ने घर से निकाल दिया था। रोड पर मुझे एक औरत मिली और बोली, तुम हामला हो और तुम्हारे पेट में एक बेटी है, ये बेटी तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें लाखों रुपए दूंगी। फिर वो औरत मुझे एक महलनुमा घर में ले गई। जब मैंने 9 माह बाद बेटी पैदा की तो मुझे लाखों रुपए देकर रवाना कर दिया। फिर 20 साल बाद एक दिन मुझे अपनी बेटी की शादी का कार्ड आया। मैं इसकी शादी में गई तो दूल्हे को देखते क़यामत टूट पड़ी। वो तो आमिर। मेरा नाम सिदरा है। मैंने खुद अपने हाथों से अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया। मुझ जैसी लड़कियां जो दूसरों पर अंधा इत्मीनान करती हैं और फिर वो इस इतबार का खमियाजा सारी उम्र भुगती हैं। घर से तंग आकर अच्छी जिंदगी की तलाश में अपना सब कुछ गवा बैठी। मैं बुरी नहीं थी, बस किसी को भी मुझसे मोहब्बत नहीं थी। सबको लगता कि मैं मनहूस हूँ। मुझे तो दुनिया में पैदा ही नहीं होना चाहिए था। कोई भी बच्चा जब दुनिया में आता है तो वो बुराई अच्छाई को अपने साथ लेकर नहीं आता। वो तो पाक पैदा होता है। उसे अच्छा बुरा तो फितरत बनाती है। अम्मी अबू सबको प्यार करते हैं, बस मुझे नहीं, क्योंकि मैं अब्बू की पहली बीवी से थी। जब अब्बू की शादी के इतने साल बाद भी औलाद नहीं हुई तो दादी ने इनकी दूसरी शादी कर दी। पर मेरे अब्बू की पहली बीवी से 16 साल बाद मैं पैदा हुई। और मेरे पैदा होते ही मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मेरी माँ का इस दुनिया से जाने का दुख ना मेरे बाप को था और ना मेरे आने की खुशी किसी को थी। मेरी अम्मी का रंग सांवला था और अब्बू ने तो शुरू दिन से ही उन्हें इज्जत नहीं दी थी। फूफो बहुत बातें बताती पर मेरे सर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं था। कोई भी मेरा ख्याल नहीं रखा करता था। और जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो अब्बू को कारोबार में बहुत नुकसान हुआ था। सब कहते हैं कि ये जब से पैदा हुई है इस घर में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। मेरे बहन भाई भी मेरे रंग का मजाक बनाते। हालांकि मेरा बस रंग सांवला था पर लोग बदइखलाक भी हों, बस उसका रंग गोरा हो तो वो उनको खूबसूरत लगा करती हैं। हालांकि किसी को भी अच्छे से खूबसूरती का मतलब नहीं पता। बचपन में स्कूल में जो दोस्त बनाती वो सब मुझे छोड़ दिया करती क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते थे। पर मेरा हुलिया भी अच्छा नहीं था। मेरी बड़ी बहन जो दूसरी माँ से थी मेरा ख्याल रखती थी। वो जब इसकी शादी हुई वो भी दोबारा कभी पूछने नहीं आई, ना कभी उसने फोन पर मुझसे बात की। मैं रोज उसके फोन का इंतजार करती। वो सबसे बात करके फोन बंद कर दिया करती। बड़ी बहनें तो माँ ही जैसी होती हैं पर मेरे साथ नहीं थी। शायद मैं सुतेली थी पर मेरी बहन तो कहती थी कि हमारी माएँ एक नहीं तो क्या हुआ, हम एक बाप की औलाद तो हैं। और एक दिन अपनी अम्मी को अपनी बहन से बात करते सुन लिया कि सिदरा से दूर रहा करो, उसी वजह से तुम्हें मायके नहीं आने देती। कहीं कल को तुम्हारी औलाद पैदा हो और वो भी इस जैसी मनहूस ना निकले। मेरे दिल के कई टुकड़े हो चुके थे। बचपन में सुनी बातों ने आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था। अब्बू की अपनी दुकानें थी पर मेरे लिए किसी के पास भी पैसे नहीं होते। मेरी दूसरी अम्मी, जिनको मैं अम्मी ही कहा करती थी, उनको बस अपने मायके की फिक्र रहती या फिर अपने बेटों की। वो इन्हीं की खिदमत में लगी रहती है और मैं कहाँ थी, कहीं भी नहीं। मेरा दुनिया में आना या ना आने से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक बच्चा जिसके सामने आप अपने बाकी बच्चों से प्यार करें और वो सामने खड़ा देखता रहे और तो आप सोच भी नहीं सकते कि वो किस अज़्ज़त से गुजर रहा होता है। अम्मी नहीं पूछा करती तो क्या हुआ, अब्बू को तो मेरा ख्याल रखना चाहिए था। किसी ने मुझे इंसान समझा नहीं था। मेरी भी जरूरतें थी, मुझे भी बहुत कुछ चाहिए होता था, लेकिन किसी को भी मेरा एहसास तक नहीं था। मैं कौन सा अपनी मर्जी से इस दुनिया में आई थी जो सबको एक बोझ के सिवा कुछ भी नहीं लगा करती थी। जब पैदा हुई तो पहले कुछ माह मेरी खाला ने मुझे संभाला, फिर फूफो ने, पर जैसे जैसे इनकी शादी हुई सब ने मुझे जमीन पर फेंक कर दोबारा कभी उठाया ही नहीं। मेरी जिंदगी नहीं एक सजा है जो मुझे मिली थी। वक्त गुजर रहा था, मैं बड़ी हो रही थी, पर इन चंद सालों में किसी ने भी एक बार प्यार से मुझे पुकारा नहीं था। अब मैं दोस्तें नहीं बनाती थी, मैं अकेली खुश थी और मुझे लगता था कि मैं अकेली खुश रह सकती हूँ। किसी भी इंसान के साथ सिवाय तकलीफ के मेरे लिए कुछ भी नहीं था। मैं बहुत कोशिश करती घर वालों के दिल में मेरे लिए जगह बन पाए। जब स्कूल में थी अम्मी ने कहा कि सिदरा स्कूल छोड़ दो, मुझसे अब घर के काम नहीं होते। मैंने इनकी खुशी के लिए 8वीं के दरमियान में स्कूल छोड़ दिया। अबू ने कहा कि सिदरा तुम लड़की हो, ऊंचा मत हंसा करो। मैंने हंसना भी छोड़ दिया और एक दिन मेरे भाई ने कहा कि तुम्हारी भाभी आ जानी है, कुछ दिनों में इसके सारे काम तुमने करने हैं, इससे कोई तकलीफ ना हो। बड़ी बहन ने फोन किया, वो उम्मीद से है सिदरा को मेरे ससुराल भेज दी, मुझसे काम नहीं होता। मुझे 6 माह के लिए भेज दिया गया। आप ही के ससुराल वालों ने मुझे काम वाली समझ लिया और मैं चुपचाप काम करती रही क्योंकि मेरे काम करने से सब खुश होते थे और मैं अपना आप रोंद कर इनके काम किया करती। जब बहन के घर बेटी पैदा हुई थी मुझे धक्के देकर निकाल दिया गया क्योंकि आप ही का देवर मुझसे शादी करना चाहता था। उसने 2 बोल हमदर्दी के बोल दिए तो आप ही की सास ने सुन लिया और जब उसने कहा कि मुझे सिदरा से शादी करनी है तो मुझे धक्के देकर निकाल दिया और मैं रोते हुए घर आ
गई तो मेरी अम्मी ने मुझे बहुत मारा कि बड़ी बहन के घर इसकी मदद करने के लिए भेजा था, ना कि इसके घर में नजर रखने को। क्यों हमारी खुशियों के पीछे पड़ गई हो तुम? मैं ऐसी तो नहीं थी जो सब ने मुझे कठपुतली बना दिया था, और ना मैंने कुछ गलत किया था। कुछ अरसे बाद भाई की शादी हुई तो उनको किसी ने मेरे बारे में नहीं बताया और भाभी ने मुझे काम वाली माँ से समझा। मेरा हुलिया भी ऐसा था, कभी खुद पर ध्यान तक नहीं दिया था, और जब भाभी को पता चला कि मैं इनके शौहर की सुतेली बहन हूँ तो पहले वो हैरान हुई, फिर कहने लगी कि मुझसे तुम दूर ही रहना, सुना है तुम बहुत मनहूस हो। मेरी उम्र 19 साल होने वाली थी और अब्बू ने एक दिन अम्मी से कह दिया कि सिद्रा के लिए भी कोई रिश्ता देखो, इसकी उम्र हो गई है। पर अम्मी ने आगे से जवाब दिया कि अगर इसकी शादी कर दी तो ये घर कौन देखेगा? बहू तो किसी काम को हाथ नहीं लगाती, मेरी सुतेली माँ थी, पर अब्बू तो मेरे थे। इन्होंने कभी एक बार भी मेरे सर पर मोहब्बत से हाथ नहीं रखा था, कभी मुझे एक नजर नहीं देखा था, और मैं भाग भाग कर सबके काम किया करती, कोशिश करती कि शायद किसी के दिल में मेरे लिए जरा सी भी मोहब्बत बन जाए। सबको मेरे हाथ का खाना और चाय पसंद थी, पर किसी को भी मैं पसंद नहीं थी। किसी ने मुझे कबूल नहीं किया था और रोज रात को खुद से लड़ती रोती, कभी इतनी अजियत में होती कि खुद को ही थप्पड़ मारती, अपनी माँ को याद करती, और कभी ख्याल आता अगर मेरी शादी हो गई तो शायद मुझे इस जिंदगी से निजात मिल जाए। लेकिन लड़की को सिवाय इज्जत और तवज्जो के कुछ भी नहीं चाहिए होता। मुझे लगता था कि मेरे आगे की जिंदगी भी ऐसे ही गुजरेगी। मैं तो बहुत बदनसीब हूँ। रिश्तों के मामले में, मोहब्बत के मामले में हमेशा मुझे धुतकार दिया गया, और जब किसी बच्चे को धुतकार दिया जाता है तो वो पहले जैसा नहीं रहता। वो एक टूटा हुआ बच्चा होता है जो हर पल खुद से लड़ता है और फिर खुद ही खड़ा हो जाता है। फिर एक बार अम्मी के नंबर पर कॉल आने लगी, और तब हमारे भाइयों के पास घर में स्मार्टफोन होता था और मेरी अम्मी के पास छोटा मोबाइल था। उस पर कॉल आने लगी। अम्मी किसी काम से घर से बाहर थी। जब फोन उठाया तो कोई नहीं बोला। फिर रोज का ये मामूल बन चुका था, और एक दिन मैसेज आया कि आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है, तो आप खुद कितनी खूबसूरत होंगी। पता नहीं क्यों मुझे सुनकर अच्छा लगा था। वो एक रॉन्ग नंबर था, और ऐसे मैं इसके मैसेजेस का जवाब देने लगी और हमारी बात होने लगी। जैसे ही अम्मी सो जाया करती, मैं इनके मोबाइल को उठा लिया करती। अम्मी को वैसे भी आदत नहीं थी मोबाइल की, तो वो बस टीवी ड्रामे ज्यादा देखा करती थी, और भाभी भी ऊपर वाले पोर्शन में रहा करती थी, और भाई अबू के साथ होते। उस लड़के का नाम आमिर था और वो किसी दूसरे शहर का रहने वाला था। हमारी देर तक बात होती और मुझे इससे मोहब्बत हो गई, बल्कि मैं अपने रास्ते से भटक गई थी। वो मुझसे शादी करने को भी तैयार था, और रात गए हमारी बात होने लगी। वो मुझे देखना चाहता था और मैं डर गई थी। मुझे लगा कि अगर उसने मुझे देख लिया तो कहीं वो मुझे छोड़ ना दे। एक दो बार अम्मी ने कहा कि खैर है, हर वक्त मुस्कुराती रहती हो, जिन भूत का साया तो नहीं हो गया तुम्हें? पर मैं सर झुकाकर इनके पास से गुजर गई। आमिर से बात करते हुए 3 माह होने वाले थे, और मुझे बहुत अच्छा लगता उसका मेरा ख्याल रखना, मुझ पर तवज्जो देना, और इतनी मोहब्बत जो कभी किसी ने मुझे नहीं दी थी वो आमिर किया करता था। एक दिन अगर उससे बात ना होती तो वो मेरे लिए तड़प उठता था, वो रोता था, मुझे बहुत अच्छा लगता उसका ऐसा मेरे लिए फिक्रमंद होना। और एक दिन उससे मैंने कहा कि आपने कैसे सोचा होगा मेरे बारे में कि मैं कैसी होंगी? तो आमिर ने कहा कि जैसी भी हो बस मेरी हो, और मुझे तुमसे मोहब्बत है, तुम्हारी सूरत से नहीं बल्कि सीरत से मोहब्बत है। जैसी भी हो तुम मुझे हर सूरत में कबूल हो। और मैं अपने आप को दुनिया की खुश नसीब लड़की समझ रही थी जब आसमानों पर रहती थी। घर वाले मेरे लिए रिश्ता देख रहे थे। तीनों भाइयों की शादियां हो चुकी थी। जब एक दिन बड़ी भाभी का भाई आया और मुझसे बदतमीजी करने लगा, पर मैं उससे धक्का देकर वहां से भागने लगी और सीधा अम्मी से टकरा गई। किसी ने भी मेरी बात का यकीन नहीं किया, बल्कि उस लड़के की बात का यकीन किया। भाभी ने कहा कि अपनी शक्ल देखी है तुमने, जो मेरा भाई तुम जैसी लड़की से इश्क लड़ाएगा? मेरे भाई को लड़कियों की कमी नहीं है। और मैं एक तरफ खड़ी रो रही थी। किसी ने भी मुझे चुप नहीं करवाया था, सबने मेरे किरदार पर उंगली उठाई। अम्मी ने कहा कि ये लड़की शुरू दिन से ही झूठी है। माँ तो मर गई है, पर इसे हमारे सरों पर मुसल्लत कर गई है। काश उसी दिन अपनी माँ के साथ ही मर जाती। अम्मी मुझे तो पहले ही शक था कि मैं भी कहूँ ये आजकल किन चक्रों में है, जो बार बार शीशा देखती रहती है, बार बार मुस्कुराती है। आज सारे राज तो अब खुले हैं और मैं बहुत कुछ बोलना चाहती थी, चीख चीख कर सबको बताना चाहती थी। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे धुतकार दिया गया, और मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। रात को आमिर को बताया तो उसने बहुत गुस्सा किया और मुझे कहा कि तुम परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूंगा, मैं हूं ना तुम्हारे दुख दर्द बांटने के लिए। आमिर मेरे बारे में सब कुछ जानता था और मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। मैं आमिर के बगैर नहीं रह सकती थी। रो रो कर इसके लिए दुआएं मांगती। मैं ये भूल गई थी कि हराम मोहब्बतों का इंजाम भी कभी अच्छा नहीं होता, और मैं तो प्यार में अंधी हो चुकी थी। मैं मानती हूँ कि सारा कसूर मेरा है। मैं ऐसी भी तो नहीं थी कि मेरे साथ धोखा होता। मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा था। मैंने तो सोचा था कि आमिर के साथ
साथ मेरी शादी हो जाए। हमारा एक छोटा सा घर होगा और मैं उसकी बहुत खिदमत करूंगी, उसके घर वालों का बहुत ख्याल रखूंगी। बहुत से ऐसे ख्वाब थे जो मैंने अपनी आंखों में सजा लिए थे, पर मैं बहुत बदनसीब थी। फिर मेरे रिश्ते आने लगे, लेकिन सब मेरे रंग को देखकर मेरे मुंह पर इनकार कर जाते और मैं खुश होती, क्योंकि मैं तो किसी और को पसंद करती थी। और आमिर से कहा भी कि जितना जल्दी हो सकता है अपने घर वालों को भेज दे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और ब्याह कर ले जाए। पर वो कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, मैं तो मर जाऊंगा पर कभी तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने दूंगा। मैं बहुत खुश होती, मुझे इसकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। जब एक दिन उसने कहा कि अपने घर का पता दो, मैं तुमसे मिलने आता हूँ। और पहले तो मेरे डर के मारे पसीने छूट गए थे, पर फिर आमिर ने कहा कि घर नहीं आता, बस दूर से देखकर चला जाऊंगा। फिर घर भाभी की लड़ाई होगी अम्मी से, तो उस दौरान मोबाइल भी मेरे पास नहीं था और दोबारा आमिर से बात भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि अम्मी बार बार आपी को फोन पे भाभी के बारे में बातें करती थी। और फिर भाई अपनी बीवी को लेकर अलग हो गई। मेरी जब आमिर से बात नहीं होती थी तो मुझे सुकून नहीं मिलता था। हर वक्त अम्मी के कमरे के बाहर टहला करती थी और आमिर को भी कहा था कि जब तक मैं मैसेज ना करूं वो मुझे कॉल ना। और फिर एक दिन आधी रात को मोबाइल लेके छत पे चली गई। सब सो रहे थे और मैं आमिर से बात करने लगी। मेरी आवाज सुनते ही वो पुरजोश हुआ था और बताने लगा कि उसने कितने दिन मुश्किल से गुजारे हैं। मैंने उससे कहा कि ऐसी बात है तो अपने घर वालों को भेज दो, मुझे ब्याह कर ले जाओ। तो वो कहता कि बस कुछ कारोबार के मसाइल चल रहे हैं, वैसे तो घर तुम्हारे बारे में बात की हुई है और अम्मी तो खुद तुमसे मिलने को बहुत बेचैन है, पर अब्बा नहीं मान रहे, क्योंकि वो चाहते हैं कि पहले बहनों की शादी हो जाए फिर मेरी शादी करेंगे। मैं एकदम अफसुदा हो गई थी, क्योंकि आमिर हर बार यही बात करता था। 8 माह होने को थे और आमिर अपने घर वालों को नहीं भेज रहा था। और अचानक मुझे एक साया नजर आया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अम्मी खड़ी थी। मेरी सगी माँ होती तो मुझे समझाती, लेकिन उन्होंने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया और वहीं छत पर जूता उतार कर मुझे मारने लगी और घसीटते हुए अब्बू के कदमों में फेंक दिया और कहा कि अपनी बेटी के करतूत देखो, बिल्कुल माँ जैसी है, जो चोरी छुपे किसी गैर मर्द से हंस हंस की बातें कर रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आया और अम्मी से कहा कि आपने जो मुझे कुछ कहना है कह लें, पर मेरी मरी हुई माँ के बारे में एक लफ्ज भी नहीं मैं सुन सकती। तो अब्बू ने मुझे थप्पड़ मारा और कहा कि इतनी ही मरी हुई माँ का ख्याल था तो ये गुल नहीं खिलाती है। तुम किससे बात कर रही थी जो माँ बाप की इज्जत का भी ख्याल नहीं किया। मैंने कहा कि अब्बू हम मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, वो शादी करना चाहता है। पर अब्बू मुझे मारने लगे और मोबाइल तोड़ दिया और मेरी सुतेली माँ से कहा कि इसे कमरे में बंद कर दो, तब तक खाना मत देना जब तक इसकी अकल ठिकाने ना आ जाए और मुझे ये अब कमरे से बाहर नजर भी ना आए, वरना इसको जान से मार दूंगा। कई दिन मैं ऐसे ही भूख प्यास से तड़पती रही। माँ ने सबको अपने पास से मजीद बातें बना बना कर सबको बता दिया और सब मुझ पर थू थू करते रहे। मुझे हर हाल में आमिर से राब्ता करना था, उसे बताना था कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है मेरी माँ ने तो शुरू से मेरा जीना हराम किया हुआ था और अब ये सब कुछ हो जाने के बाद वो मुझे जिंदा दफन कर देती। और एक दिन एक बूढ़े आदमी का रिश्ता आया जिसकी अपनी बेटियां मेरी उम्र की थी और मेरी अम्मी ने हाँ कर दी। पर अबू ने कहा कि इतनी जल्दी क्या है, कोई और रिश्ता देख लेते हैं, खानदान वाले क्या कहेंगे, किसी ने एक बार भी मेरा नहीं सोचा था। और फिर मेरी मंगनी हो गई, पर अब मैं थक चुकी थी। जब घर वालों को मेरी परवाह नहीं तो मुझे भी इनकी कोई फिक्र नहीं थी। मैंने सोच लिया कि मुझे अब आमिर के मशवरे पर अमल करना है। कई बार मैं जब तंग आकर इससे बात करते हुए रोया करती थी तो मुझे कहा करता था कि ऐसा करो कि घर छोड़ दो, जब इन लोगों को तुम्हारी फिक्र नहीं तो तुम भी मत करो। और मैं तो आमिर से सच्चे दिल से मोहब्बत करती थी। उसको खो देने का एहसास भी मुझे अंदर ही अंदर खत्म कर रहा था। जैसे ही मेरे निकाह की तारीख रखी मैंने भी घर से भाग जाने का मंसूबा बना लिया। काश अब्बू मेरा निकाह उस बुरे शख्स से कभी ना तय करते, मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं था। मैंने बहुत मजबूर होकर अंधेरे में अपने माँ बाप की इज्जत को खाक में मिला दी और आते वक्त अब्बू का मोबाइल उठा कर ले आई थी। शहर आकर आमिर से राब्ता किया। पहले किसी लड़की ने फोन उठाया। आमिर ने कहा कि तुम ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ कि कहाँ हो। और मैं उसको एड्रेस बताने लगी। उसने कहा कि तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए जो मैं भी तुम्हारे शहर एक काम से आया हुआ था। और 1 घंटे बाद हमने एक दूसरे को ढूंढ लिया था। आमिर तो बिल्कुल एक आम शक्ल व सूरत का लड़का था, जबकि मुझे कहता रहा कि वो बहुत खूबसूरत है। हजारों लड़कियां उसके आगे पीछे फिरती हैं। मुझे आमिर की खूबसूरती से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरे लिए इतना काफी था कि वो मुझसे मोहब्बत करता था और मुझे लेकर एक किराए के मकान में आ गया। आमिर ने कहा कि तुम्हें कुछ दिन यहीं रहना होगा, मुझे वक्त लगेगा घर वालों को बनाने में, क्योंकि सब ऐसे तो तुम्हें कबूल नहीं करेंगे। और मैंने फिर भी उसका यकीन कर लिया और आमिर मेरे लिए खाना लाया, जिसे खाते ही मैं गहरी नींद सो चुकी थी। और फिर सुबह आमिर से कहा कि हम निकाह कर लेते हैं, ऐसे ही हमारा साथ रहना सही नहीं है। तो वो मुझे फिर से कहने लगा कि ऐसे थोड़ी शादी करूंगा, मैं तो धूमधाम से तुम्हें ब्याह कर लेके जाऊंगा। आमिर की मोहब्बत मेरे लिए सब कुछ थी। 7 दिन हो गए थे, दिल भी बेचैन सा था कि न जाने क्या होगा और अब्बू का पता नहीं क्या बना होगा, किसी ने मुझे तलाश भी किया होगा या नहीं। मैं आमिर के साथ बहुत खुश थी। वो मुझे बताता कि मैं बहुत खूबसूरत
खूबसूरत हूँ और मैं इसकी बातों पर यकीन कर जाती। और फिर एक दिन मैं बहुत गहरी नींद सोई। जब सुबह आंख खुली तो दोपहर का 1 बज रहा था और आमिर भी कहीं नहीं था। मैं बहुत परेशान हो गई। मेरे पास जो अब्बू का मोबाइल था वो भी उसे दे दिया था। सारा दिन इंतजार करती रही और ये इंतजार कई दिनों में बदल गया। जब एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई और एक औरत आई, उसने कहा कि ए लड़की अब निकलो यहाँ से। मैंने कहा कि मैं क्यों निकलूं, आमिर आने वाला होगा। उस औरत ने कहा कि यहाँ कहीं आमिर आते हैं और तुम्हारा आशिक तो पहले ही कितनी लड़कियों को इसी जगह पर ला चुका है और तुम अभी तक यहीं पड़ी हो। उसने मुझे 2 हफ्तों का किराया दिया था और अब यहाँ से चले जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि बाकी लड़कियों की तरह तुम्हें भी किसी कोठे की जीनत बनाना पड़े। मुझे उसकी किसी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं अब घर में नहीं जा सकती थी और उस औरत की मिन्नतें करने लगी। जब उसने कहा कि तुम्हें ऐसे यकीन नहीं आएगा, फिर वो मोबाइल से आमिर का नंबर मिलाने लगी और फोन स्पीकर पर डाल दिया। जब आमिर की आवाज आई, उसने कहा कि आपा इस लड़की को निकाल कर बाहर फेंक दो और अब मेरे किसी काम की नहीं। और भी बहुत कुछ मेरे बारे में कह रहा था, पर मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ और मैं उस औरत की मिन्नतें करने लगी और उसे मैंने अपनी सोने की बालियां दी ताकि मुझे कुछ दिन रहने की मोहलत दे दे। 2 माह होने वाले थे जब उस औरत ने रात के अंधेरे में मुझे बाहर निकाल दिया। मैं कहीं भी नहीं जा सकती थी, ना मेरा कोई था जिससे मोहब्बत की, जिसका एतबार किया, उसी ने मेरी इज्जत दागदार कर दी। और फिर जैसे ही अपने घर पहुंची तो रास्ते में पता चला कि मेरे जाने के बाद मेरे अब्बू की मौत हो गई और मैं दोबारा से वापस लौट आई क्योंकि घर को ताला लगा था। जब रास्ते में गाड़ी से टकराई और जब होश आया तो मैं अस्पताल में थी और डॉक्टर ने बताया कि मैं मां बनने वाली हूँ। ये बात सुनते ही मेरे कदमों के नीचे से जमीन खिसक गई कि मेरे पेट में आमिर की नाजायज औलाद है। डॉक्टर मेरी तरफ शक की नजरों से देख रही थी और उसी की गाड़ी से मैं टकराई थी। मैं पत्थर की हो चुकी थी। जब अस्पताल से निकलने लगी तो वही डॉक्टर जो मेरी माँ की उम्र की थी मुझे अपने साथ ले गई और मैं इसके घर पर काम करने लगी। फिर एक दिन उसने मुझे अपने पास बुलवाया और कहा कि सिद्रा, तुम अच्छे घर की लगती हो, पर तुम्हें देखकर बहुत से सवाल जहन में आते हैं, पर मैं इस बारे में कुछ नहीं पूछूंगी, बल्कि मैं तुमसे आज जो बात करने जा रही हूँ उसको गौर से सुनना और फिर फैसला करना। मैं चाहती हूँ कि जब तुम्हारा बच्चा पैदा हो तो वो मुझे दे दो, क्योंकि मेरी बेटी बांझ है। इसकी शादी को 7 साल हो चुके हैं और मुझसे अपनी बेटी का दुख नहीं देखा जाता और इसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर भेज दूंगी जहाँ तुम्हें कोई तंगी नहीं होगी और तुम्हें लाखों रुपए दूंगी। तुम अभी जवान हो, तुम्हारी अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। और फिर जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मैंने वादे के मुताबिक उसे दे दी और पैसे लेकर वो शहर छोड़कर हमेशा के लिए कराची चली आई और उसी डॉक्टर ने मुझे एक NGO में रखवा दिया। मैं औरतों के हकूक के लिए काम करने लगी। वक्त ऐसा गुजरता गया और मैं अपने किए की सजा भुगत रही थी और जो मेरे साथ हुआ था उसके बाद कभी किसी मर्द को अपनी जिंदगी में नहीं आने दिया था। एक दिन मेरा बहुत दिल किया अपनी बेटी को देखने को। पूरे 20 साल बाद जब वापस उसी शहर में लौटी तो देखा कि मेरी बेटी की शादी है और ये देखकर एक बार फिर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। जिसको अपनी बेटी दी थी वो आमिर की सास थी, यानी मेरी बेटी अपने ही बाप के घर पर पली पड़ी थी और आमिर शादीशुदा होकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुका था। व्हील चेयर पर आमिर बैठा था जिसको फालिज हो चुका था, पर इसकी अभी सजा भी खत्म नहीं हुई थी। मेरी बेटी बिल्कुल मेरे जैसी थी। उसे दूर से देखकर मैं वापस लौट आई थी। पहले सोचा आमिर का गिरबान पकड़ कर पूछूं कि उसने ऐसा क्यों किया, फिर अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया, क्योंकि अगर कुछ कहती तो तमाशा बनता और मेरी बेटी को सब नाजायज कहते। एक शख्स से बदले के लिए कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती। जब इंसान अल्लाह की मुकर्रर करता दूध को तोड़कर आगे निकलता है, हराम रिश्ते बनाता है, तो उसका इंजाम भी बहुत भयानक होता है। कभी किसी बेटी को अपने माँ बाप की दहलीज पार नहीं करनी चाहिए। घर से भागी हुई लड़कियों की कोई इज्जत नहीं होती, वो हर रोज मरती है। मुझे जब मौका मिलता है किसी ना किसी बहाने से अपनी बेटी को देख कर आती हूँ, पर उसे कभी मिली नहीं हूँ। वो बहुत खुश है अपने ससुराल में और जो राज था वो हमेशा के लिए दफन हो चुका था। अब मेरी उम्र 45 साल हो चुकी है और मैं अपनी जैसे सैकड़ों लड़कियों को अपना नाम देती हूँ। मेरा एक नाम है, बहुत से लोग मुझे जानते हैं। मुझसे जो गुनाह हुआ था उसकी हर पल माफी मांगती हूँ। मेरी जिंदगी गुजर रही है और मैं भी हर गुजरते दिन के साथ अंदर से मरती जा रही हूँ। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिए। अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगी तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।